या हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। तो यार आज हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेटेस्ट चार्ट पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं दो से तीन चीज़ों पे काम करता हूँ जो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइन होता है एंड थर्ड वन इज चार्ट पैटर्न्स। सो आइए अभी देखते हैं लेटेस्ट चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, जो मार्केट में आज किस तरीके से मार्केट चली है, क्यों चली है और कल की डेट में क्या क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट और हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 का हमारे पास 15 मिनट का चार्ट हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट के अंदर तो यहाँ पे ये जो आप रेड वाला हमारे पास जोन देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास सपोर्ट जोन है। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट जब भी इस जोन में आती है तभी यहाँ पे बाइंग आई है हमारे पास। आज कल की डेट में भी देखो मार्केट यहाँ पे खुली थी, उसके बाद नीचे गिरी, देन उसके बाद तुरंत ही साथ के साथ हमारी वापस मार्केट ऊपर की तरफ आ गई थी। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कल की डेट में जब मार्केट मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पे मिड 12 बजे के आसपास मार्केट फिर से अपने सपोर्ट पर आई थी, तो यहाँ से फिर से वापस ऊपर की तरफ गई थी। आज की डेट में भी मार्केट बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ओपन होती है, उसके बाद नीचे जैसे ही जाती है वापस ऊपर आ जाती है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट बना हुआ है नीचे की तरफ, जो कि हमारे पास ये 24,170, फिर उसके बाद 24,127, फिर उसके बाद 24,130, फिर उसके बाद 24,102 एंड देन उसके बाद 24,080 का ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट अभी यहाँ पे बना हुआ है। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं रेसिस्टेंस की। अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास पहला रेसिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ग्रीन जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे कि पहली बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता है 24,281 पे, फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लेता है 24,250 पे, फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस लेता है 24,200 पर, और देन उसके बाद में आप देखोगे तो चौथी बार में यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है मार्केट एंड देन उसके बाद ऊपर निकलता है आज की डेट में, लेकिन वापस यहाँ से रिवर्ट कर लेता है। रिटर्न करने के बाद में मार्केट क्यों रिवर्ट करता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट क्या है एग्जैक्टली, जब अपने यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो देन उसके बाद फिर वो जो हमारा 6 नवंबर का जो हमारा लो था, यही बिल्कुल आगे चल के यहाँ पे अगर आप देखोगे यही चल के आगे आपका हाई बनता है। ये देखिए यहाँ पे जब मैं देखूंगा ना तो यही हमारा क्या करेगा, एक हाई बनेगा, जो कि हमारा 6 नवंबर का हमारा लो होता है, वही आज का हाई बनता है। तो मार्केट उस जोन में जाता है, उस जोन में जाने के बाद में ही वापस यहाँ से रिवर्सल करता है और वापस किस जोन में आ जाता है, जो कि हमारे पिछले 2 दिन का यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। सो मार्केट क्या करता है, वापस हमारे पास इसी जोन में आ जाता है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे तोड़ने के बाद में मार्केट वापस अपने सपोर्ट पर रुकता है और फिर से एक नया रेजिस्टेंस ले लेता है, जो कि हमारा अब यही कंटिन्यू चैनल चलता आ रहा है। अभी आप ये देखो कि ये चैनल हमारा कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस से इसी जोन में यहाँ पे आ जाता है। तो आज जो लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड में थे उन लोगों को पता है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे हमने कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट करके और प्रॉफिट किया था आज की डेट में भी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कल के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो यार सिंपल है कि देखो जब तक हमारे पास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होते तब तक हमें दोनों तरफ कॉल और पुट शॉर्ट करके रखने होंगे। और अगर जब हमारे पास ब्रेकआउट मिलेगा तो देन उसके बाद में ही हम यहाँ पे अपना जो है सेटअप और नया ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कब करना है नया ट्रेड, जब अगर हमारे पास अब यहाँ पे 24,000 एक सौ 198 अगर क्रॉस होता है तो देन उसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा टिल 24,360 तक के लिए। और अगर हमारे पास नीचे का लेवल ब्रेक होता है 24,050 का ब्रेक होगा तो देन उसके बाद में फिर हमें नेक्स्ट ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। पहला जो ट्रेड रहेगा दैट वुड बी 23,941 के लिए हमारा पहला ट्रेड रहेगा। सो अगर आप यहाँ पे आप ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं तो देन उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पे वेट करना होगा इसका ब्रेकआउट के लिए 24,370 अगर ब्रेक करता है तो देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है 24,542 का।
और नीचे की तरफ नेक्स्ट ट्रेड आपको ब्रेकआउट करने के लिए मिल सकता है 23,736 का। ओके, सो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक रेंज बनी हुई है मार्केट के अंदर, जो कि हमारे पास ये वाला रेंज है 24,050 से लेकर के 24,200। तो 24,200 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,373 का, और 373 अगर ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,530 का। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास 24,040 ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,940 का। 23,940 अगर ब्रेक करेगा देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 23,742 का। सो इस तरीके से आप जब ट्रेड करेंगे और पहले से ही एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेंगे अपनी पोजिशंस और अपनी चार्ट एनालिसिस, देन डेफिनेटली आप नेक्स्ट डे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करेंगे। तो ये चार्ट एनालिसिस आपको ध्यान से आप एक बार देखो, दो बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कल की डेट में जब मार्केट अपना पैटर्न पे बना रही होगी तो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे पहले से ही, जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होंगे देन डेफिनेटली फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड लेंगे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखो कि यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर 30 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, 30 मिनट में आप देखो कि मार्केट के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ऊपर की तरफ, और अगर हम बात करते हैं नीचे के लिए तो नीचे हमारे पास ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जिसमें आप देखोगे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 30 अक्टूबर में लिया था। देन उसके बाद 6 नवंबर में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 27 अक्टूबर में पहला सपोर्ट लिया था। एंड देन उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे तो 5 नवंबर में दूसरी बार सपोर्ट लिया है, और तीसरी बार अभी ना तो रेजिस्टेंस के पास है मार्केट, ना ही अपने सपोर्ट के पास में है। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे अभी मिड में रुक जाता है। सो अब यहाँ से देखो मार्केट दोनों तरफ के लिए बिल्कुल ओपन है। अब वो यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकता है और यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि अब हम क्या करेंगे, जो आज के ओपन लो हाई लो है उसको मार्क कर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये वाला एक जोन मेरे को दिखाई देता है। ओके, तो इस जोन में जब तक रहेगा तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही इसके बाद हमारा ये मार्केट में ब्रेकआउट मिलता है हमारे पास 52,185 के अगर ऊपर निकलता है मार्केट, तो देन उसके बाद हम पहला ट्रेड करेंगे यहाँ पे 52,634 के लिए। अगर 52,634 हमारा ब्रेकआउट करेगा तो देन उसके बाद में फिर हम फर्दर मूव करेंगे ऊपर 53,041 के लिए। इसी तरीके से नीचे जब हमारा ये कंसोलिडेटेड ट्रायंगल अगर ब्रेकआउट करेगा तो देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे 41,261 के लिए, और देन उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे 41,145 के नीचे ब्रेकआउट करेगा तो देन उसके बाद हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे 50,570 के लिए। सो यार सिंपल है कि देखो जो जब तक मार्केट में इस कंसोलिडेशन जोन में रहेगा 51,060 से लेकर के और 52,185 तक, तब तक आप यहाँ पे ऊपर की कॉल सेल करके रख सकते हैं 52,200 का कॉल सेल, और नीचे की तरफ 51,600 का पुट सेल। ओके, और जैसे ही इससे ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल सेल से निकल जाएंगे और पुट सेल को आप होल्ड रखेंगे। पुट सेल को होल्ड रखेंगे टिल कहाँ तक, पहला टारगेट रहेगा 52,592 का, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा हमारे पास 53,025 का। ओके, और इसी तरीके से अगर हमारे पास नीचे का ब्रेकआउट आता है तो उस केस में हम यहाँ पे पुट से पहले एग्जिट कर देंगे और कॉल को होल्ड रखेंगे सेल में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमारा पहला टारगेट आएगा 51,288 है 28 आएगा, या फिर उसके बाद हम दूसरे टारगेट का वेट कर सकते हैं 50,571 के लिए। तो जब आपको दोनों तरफ आपके ब्रेकआउट मिलेंगे, ब्रेकआउट के बाद में आप ट्रेड करेंगे तो दैन डेफिनेटली आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ कि मार्केट ने आज कैसे क्या बिहेव किया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इस 5 मिनट के चार्ट में आप देखिए मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन होता है, एंड देन उसके बाद ये वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि कल का जो हमारा लो था, जैसे ही इस लो के ऊपर निकलता है मार्केट, जैसे ही इस कल कल के लो के ऊपर निकलता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हल्का सा रिट्रेस करता है और वापस फिर ऊपर की तरफ जंप करता है। वो जंप करने के बाद में वो ब्रेकआउट करता है जो हमारा कल का हाई था, और यहाँ पे दोबारा मार्केट ने कल का मतलब कल जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है फ्राइडे।
फ्राइडे का जो हाई था इसको ब्रेकआउट करता है और उसके बाद ऊपर निकलता है। ऊपर निकलता है तो कहाँ तक जाता है, इसके बाद हमारे पास जाता है जो हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ नवंबर का जो हमारे यहाँ पे ये हाई बना रहा था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एग्जैक्टली, यहीं पे जाकर के उसी जोन में रुक जाता है। और उसके बाद मार्केट अपने कंसोलिडेशन जोन बना लेती है किस किस के बीच में। अब आप ओवरऑल जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ नवंबर का हाई था। ये वाला जो जोन है ग्रीन ऊपर वाला आप देख रहे हो, 7 ऑफ नवंबर का हाई है, और ये जो आप नीचे की तरफ ग्रीन जोन देख रहे हैं, ये हमारे पास 7 ऑफ यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ नवंबर का हमारा हाई है। सो मार्केट ने ओवरऑल क्या किया है, अपने डे बिफोर येस्टरडे मतलब थर्सडे का हाई और फ्राइडे का लो, फ्राइडे का हाई, इन दोनों के बीच में जाके मार्केट ने एक अपनी कंसोलिडेशन जोन फाइंड आउट कर ली और पूरा दिन उसी के बीच में ही निकाला है। अब हमारा नेक्स्ट सेटअप क्या होगा कि जब भी मार्केट में जो लोग 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर 52,212 के ऊपर क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट रहेगा 52,438 का। और अगर इनकेस यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है हमारे पास 51,766, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे समवेयर अराउंड 51,300 546 का पहला टारगेट रहने वाला है, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे ये एक अच्छी सपोर्ट जोन है ये वाला हमारे पास। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, अगर 51,460 ब्रेकआउट करता है तब हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 50,929 का। ओके, सो ओवरऑल कंसोलिडेटेड आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे मार्केट ने अपने परसों का हाई और मतलब थर्सडे का हाई और फ्राइडे के हाई के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का वेट करें, और ब्रेकआउट करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे 52,212 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट नेक्स्ट ट्रेड देगा आपको 52,456 तक के लिए पहला टारगेट, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आपको होगा 52,708 के लिए। ओके, दूसरा टारगेट अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा 51,735 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट रहेगा 51,527, और दूसरा टारगेट रहने वाला है 50,916 का। सो इस तरीके की चार्ट एनालिसिस के लिए ना आपको हमेशा पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा, पहले से ही माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर या मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको चार्ट एनालिसिस समझ आता है और अच्छा लगता है चार्ट एनालिसिस, देन डेफिनेटली आप ये हमारा यूट्यूब का चैनल है ये आप लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि ये बाकी लोगों तक भी रीच आउट करे। और यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें, चार्ट एनालिसिस और आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स, पाइवट पॉइंट्स, ट्रेंड लाइन, सब कुछ आपको एडवांस में बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे मार्केट काम करती है, कब कब आप प्रॉफिट करना चाहिए, कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो उसके लिए आप डेली बेसिस के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो उसके लिए मैं आपको इन एडवांस में नोटिफिकेशन दे देता हूँ। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी लगता है वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, जो कि आपको एडवांस में जब भी लाइव आने से पहले मैं आपको यहाँ पे हमेशा 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे पहले आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आई बी कमिंग इन लाइव लाइक एन आवर, तो आप भी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं और लाइव मार्केट में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल पेज है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस पैटर्न, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, पाइवट पॉइंट्स, वॉट एवर द चार्ट पैटर्न आई कैन सी ऑन चार्ट, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ही होगा आपके लिए कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है, सो अभी यार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं इसको शॉर्ट में क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अगर आपको चार्ट एनालिसिस आपको समझ आती है, आपको सब कुछ क्लियर समझ आ रहा है, या फिर अगर डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो यार आप डेफिनेटली मेरे को यूट्यूब के कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू गिव यू अ सॉल्यूशन, या फिर आई विल टेल यू हाउ टू ट्रेड, सब कुछ आपको क्योंकि जो गलतियां मैंने की है आई डोंट वांट इट टू बी कि आप वो गलतियां करें। ठीक है, बिकॉज आई वॉज for the first 2.5 year I was like a loss making trader, but after like 2.5 year I'll be become a profitable trader. So जो गलतियां मैंने की हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, I would like to share it with all of you guys. So stay connected, stay happy, and we'll be connected on tomorrow's market. So thank you so much and have a good day.